की। आगे हमने पूरी इसकी डिस्कशन की है कि किस तरीके से सिर्फ़ तमन्ना से कुछ नहीं होता और क्या कुछ उस शख़्स को करना पड़ता है। लेकिन अगर वो ये सब कुछ कर ले, तो आखिर में एहसास होता है कि खुद को अल्लाह के हवाले करके दूर भी पास में ढल जाता है। जो मोमिन की जो फ़रासत है वो बहुत दूर तक देख लेती है, उसके अंदर बड़ी इंट्यूटिव स्किल होती है, वो पेनिट्रेट कर जाती है रियलिटी को, तो दूर की हकीकतें भी उसके पास आ जाती हैं। और जिसके कल्ब के अंदर नूर आ जाए, वो तो जो सितारों के सफ़र हैं वो करनों में तय कर सकता है। इसलिए कि वो तो देखता ही अल्लाह के नूर से है, वो फ़रासत मोमिन तो चीज़ ही कुछ और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी किताब अनफुस व आफ़ाक में से एक नज़्म आपको सुनाऊँगा और उसको हम डिस्कस भी करेंगे। इस नज़्म का उन्वान है बालिदगी। बालिदगी जैसा कि आप जानते हैं नशो-नुमा को, ग्रोथ को बोलते हैं। इस नज़्म का उन्वान बेसिकली ये ज़ाहिर करता है कि इंसान की ज़ात के अंदर भी एक एवोल्यूशन होती है। एक तो वो एवोल्यूशन है जो हमें पढ़ाई जाती है, जिसके बारे में एक मज़हबी बहस भी चलती है कि क्या वो हुई है या नहीं है, कि किस तरीके से स्पीशीज़ एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशी की तरफ इवॉल्व करके बनते हैं। लेकिन एक इंसान के अपने अंदर भी एवोल्यूशन होती है। आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक आपको वो लोग मिलेंगे जिनके अंदर एक ऐसा सुकूत, एक ऐसा जुनूद है कि आप उनसे 20 बरस बाद भी मिल लें, बल्कि एक नस्ल के बाद भी मिल लें, तो वो वैसे के वैसे होते हैं। और कुछ इंसान आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे आप हर 5-10 साल बाद मिलें, तो आपको वो पहले से फ़र्क नज़र आएँगे, पहले से बेहतर नज़र आएँगे। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मोमिन का एक दिन दूसरे से बेहतर होता है। एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ उसके अंदर होती रहती है। इसकी बड़ी सादा-सी मिसाल है, आप कहीं पर चले जाएँ, लाहौर अंदरूनी शहर चले जाएँ और आप देखें कि कोई साहब हैं जो दूध-दही की दुकान पे बैठे हुए हैं और वो सारा दिन दही डाल के दे रहे हैं, लस्सी बना रहे हैं। तो मैं उनके प्रोफ़ेशन की तज़दीक नहीं कर रहा, सिर्फ़ एक बात वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 10 बरस बाद भी गुज़रेंगे तो वहाँ पर बैठे हुए वही काम कर रहे होंगे और वही बातें कर रहे होंगे। अगर वो पहले गाली दे रहे थे तो अभी भी गाली दे रहे होंगे। उनके लहज़े में, उनकी सोच में, उनकी फ़िक्र में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई होगी। आप 20 साल बाद गुज़रेंगे तो उनका बेटा भी वहीं पर बैठा होगा। हो सकता है कि पैसा उसने थोड़ा ज़्यादा कमा लिया हो सकता है उसने 4 चीज़ों के बारे में सोच लिया हो, 2 दुकानें और डाल दी हों, लेकिन बातें वही कर रहा होगा। और फिर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके अंदर ऐसे नहीं होता, बल्कि जब आप उनसे हर कुछ अरसे के बाद मिलते हैं तो आपको महसूस होता है कि उनकी ज़ात तब्दील हो गई है। आपको ये महसूस होता है कि वो ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो एवोल्यूशन है इंसानों के अंदर की, ये कैसे होती है? एक आम आदमी ख़ास आदमी कैसे बन सकता है? एक आम आदमी जो बिल्कुल किसी मुकाम पर नहीं होता, वो किसी मुकाम को हासिल कैसे कर सकता? मैं आपको इसके ऊपर एक छोटी-सी मिसाल और देता हूँ कि अगरचे मैं ये सूफ़िया के पूरे सिलसिले से और इन सारी चीज़ों से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। अभी जिस किताब की मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं इवन उस किताब के साथ भी मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन एक मिसाल आपको देने लगा हूँ। जैसे हम किताब पढ़ते हैं कश्फ़ुल महजूब, तो उसके अंदर एक ज़िक्र करते हैं, तहरीर करते हैं बुज़ुर्ग कि मैं नौजवानी में बगैर देखे किसी के इश्क में मुब्तला हो गया। लेकिन फिर अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया और मैं अपना रुख बदल लिया और मैं अल्लाह की तरफ झुक गया और इश्क मजाजी की बजाय इश्क हकीकी को पा लिया। और उसके बाद लोग ज़िक्र करते हैं कि वो कितने बड़े बुज़ुर्ग बन गए और उन्होंने कितनी रूहानी मुकाम हासिल किया। इस बहस से कतई नज़र कि वो क्या हासिल किया, क्या नहीं हासिल किया, उसकी हकीकत क्या है, उसकी हकीकत नहीं क्या है नहीं है, उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर पे। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग फ़ोकस इस बात पर करते हैं कि किसी ने रूहानी मकाम पा लिया। इसके ऊपर फ़ोकस नहीं करते कि वो इंसान खुद अपने बारे में ये बता रहा है कि मेरी नौजवानी में ये कैफ़ियत थी, ये नोयत थी। मैं एक आम आदमी था। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी ज़ात के ऊपर काम किया, तो ज़ात के ऊपर काम करने के नतीजे में मेरे ऊपर अल्लाह ने ये इनायत की कि मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ। मैंने कोई रूहानी दर्जा हासिल किया, कोई मुकाम हासिल किया। फ़ोकस करने की चीज़ तो ये है कि आप, मैं, हम सारे आम लोग भी मेहनत करें, कोशिश करें, तो अल्लाह के यहाँ वो कुर्बत का मुकाम हासिल कर सकते हैं। वो शख्स जो वहाँ पहुँच गया है, उस शख्स की असल रिस्पेक्ट ये है कि वो एक आम आदमी था और वो ख़ास आदमी बन गया, कोशिश करके। तो ये इस पूरे तनाज़ुर के अंदर ये नज़्म है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। ये है कि आम इंसान ने ख़्वाहिश की थी ख़ास होने की, हुए जाने की। अपने माबूद हकीकी के बहुत पास होने की, हुए जाने की।
عام انسان نے خواہش کی تھی خاص ہونے کی، ہوئے جانے کی، اپنے معبود حقیقی کے بہت پاس ہونے کی، ہوئے جانے کی۔ آپ، میں، ہم جیسے عام جو لوگ ہیں، ہم میں سے ہی کسی عام انسان نے خواہش کی کہ وہ خاص ہو جائے، اور پھر خاص ہو نہیں جائے بلکہ ہوتا چلا جائے، ہوئے جانے کی۔ ایک خاص ہو جائے اور پھر اس سفر کے اوپر ساری زندگی گزار دے، بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے، اپنے اندر کو امپروو سے امپروو کرتا چلا جائے، اپنے معبود حقیقی کے بہت پاس ہونے کی، ہوئے جانے کی، اللہ کے بہت پاس ہو جائے، اللہ کے اتنا قریب ہو جائے کہ اسے محسوس ہو کہ اللہ شہرک کی طرح، شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے، اور پھر قریب ہوتا چلا جائے، مطلب ایک کنٹینیوس سلسلے کے اندر چلا جائے۔ اب وہ ایک بالکل عام آدمی ہے لیکن اس نے خواہش کتنی بڑی کی ہے۔ اس تمنا سے مگر کیا ہوتا، آنکھ میں کوئی عقیدت ہی نہ تھی، جسم اور جان میں، دن میں، شب میں، سوچ میں کوئی نجابت ہی نہ تھی۔ اب یہ تمنا تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، آپ بھی کر لیں گے، میں بھی کر لوں گا، لیکن ایک تمنا سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کی آنکھ میں عقیدت ہی نہ ہو؟ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کا انجام چاہتے ہیں اور فرعون کی زندگی چاہتے ہیں تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا، صرف تمنا کر لینے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی آنکھ کے اندر وہ عقیدت بھی تو پیدا کرنی ہوگی کہ اگر اللہ کے نور تک رسائی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، تو اس عقیدت کے ساتھ آگے بڑھو۔ جسم اور جان میں، دن میں، شب میں، سوچ میں کوئی نجابت ہی نہ تھی، کوئی نجابت، کوئی صفائی، کوئی طہر، کوئی طہارت تھی ہی نہیں، نہ جسم کے اندر تھی، نہ جان کے اندر، سول کے اندر، قلب کے اندر تھی، نہ اپنے دن کی سرگرمیوں میں کوئی نجابت تھی، نہ اپنی رات کی سرگرمیوں میں کوئی نجابت تھی، نہ دن ایسے گزر رہا تھا کہ اللہ کو جواب دینا ایک ایک عمل کا، معاش کیسے گزار رہے ہیں، سماج کیسے گزار رہے ہیں، نہ راتیں اس طرح گزر رہی تھی کہ اللہ کو جواب دینا ایک ایک گھڑی کا، گناہوں میں گزر رہی تھی یا غفلت میں گزر رہی تھی۔ تو ایسے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور آخر میں سوچ میں، اس شخص کی سوچ میں کوئی نجابت ہی نہیں ہے، تو جب آپ کے جسم میں، جب آپ کی سول میں، جب آپ کے قلب میں، جب آپ کے شب و روز میں، جب آپ کی سوچ میں، جب آپ کے جذبوں میں کوئی نجابت ہی نہ ہو، کوئی خوبصورتی نہ ہو، آپ کی آنکھ میں کوئی عقیدت ہی نہ ہو، تو اس تمنا سے تو یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی کہ آپ خاص ہو جائیں، اپنے معبود حقیقی کے بہت پاس ہو جائیں، اور پھر خاص ہوتے چلے جائیں، اور پھر بہت اس کے پاس ہوتے چلے جائیں۔ اس کے لیے تو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ نفس کو باندھ کے رکھنے کے لیے رات انصاف طلب کرتی تھی، قلب کو صاف بنانے کے لیے ذات انصاف طلب کرتی تھی۔ یہ جو میں نے پیچھے بات کی، اگر وہ نجابت ہے ہی نہیں تو پھر کہیں سے شروع تو کرنا ہے نا۔ تو جب آپ اس شخص نے اپنی طرف دیکھا، اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کی، تو پتہ چلتا ہے کہ نفس کو باندھنے کے رکھنے کے لیے رات انصاف طلب کرتی تھی، کہ رات نہ گناہوں میں گزاری جا سکتی ہے، نہ غفلت میں گزاری جا سکتی ہے، نہ سو کر گزاری جا سکتی ہے۔ رات کے ساتھ پھر انصاف کرنا پڑے گا، تہجد کے پہر کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ رات جس طریقے سے نفس کے اوپر گراں گزرتا ہے، رات کو اٹھ کے کھڑے ہونا، وہ ایک انصاف کی پوری کٹہرے سے گزرے گا تو پھر ہی نفس بندھے گا۔ نفس کو باندھ کے رکھنے کے لیے رات انصاف طلب کرتی تھی، قلب کو صاف بنانے کے لیے ذات انصاف طلب کرتی، اور پھر قلب کی طہارت کے لیے جو آپ کے اندر یہ عضو روحانی ہے جو دل کی جگہ پر دھڑک رہا ہے، جس کے اندر نور آ جاتا ہے، جس کے اندر وہ اللہ جو نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے نہ زمینوں میں، وہ سما جاتا ہے، اس کو اگر آپ نے صاف بنانا ہے تو پھر آپ کی ذات انصاف طلب کرتی ہے، پھر ایک ایک لمحے کو کشید کر کے نور حاصل کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو اپنے معاش میں، پھر آپ کو اپنے سماج میں، پھر آپ کو خلوت و جلوت میں، ہر جگہ پر انصاف کے ساتھ اپنی ذات کو کٹہرے میں کھڑے رکھ کر زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اگر آپ اپنی ذات کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے تو پھر یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا، پھر ایک تمنا سے کچھ نہیں حاصل ہو جائے گا جب آپ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، آپ خاص نہیں ہو جائیں گے۔ پھر وہ بندہ اس سلسلے کو آغاز کرتا ہے کہ اچھا، نفس کو باندھ کے رکھنے کے لیے رات انصاف طلب کرتی تھی، قلب کو صاف بنانے کے لیے ذات انصاف طلب کرتی تھی، خود سے لڑتے ہوئے اکثر اوقات انحراف دل و جاں ہوتا تھا، خود سے لڑتے ہوئے اکثر اوقات انحراف دل و جاں ہوتا تھا، تیز شمشیر نوحہ لمحوں میں انکشاف دل و جاں ہوتا تھا۔ انکشاف کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جانے کو، یا جدا ہو جانے کو، یا ٹوٹ جانے کو۔ تو خود سے لڑتے ہوئے اکثر اوقات انحراف دل و جاں ہوتا تھا۔ جب آپ خود سے لڑتے ہیں تو پہلے ہی دن یہ نہیں ہو جاتا کہ آپ کا دل اور آپ کی جان یہ متفق ہوں، آپ کی سوچ اور آپ کے جذبے یہ متفق ہوں، آپ کی پوری ذات ایک ہو جائے۔ بڑی جگہ پر انحراف آ جاتا ہے، آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کی ذات کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، آپ کے جذبے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کی سوچ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، زندگی آپ کو کسی اور طرف بلا رہی ہوتی ہے، آخرت آپ کو کسی اور طرف بلا رہی ہوتی ہے۔ تو جب اس سلسلے پہ کوئی شخص چل پڑا کہ کیسے نفس کو باندھ کے رکھنا ہے، کیسے قلب کو صاف بنانا ہے، جب اس نے رات کے ساتھ انصاف شروع کر دیا، جب اس نے ذات کے ساتھ انصاف شروع کر دیا، تو پھر اس سے خود سے لڑتے ہوئے اکثر اوقات انحراف دل و جاں ہوتا تھا، اپنے آپ سے بڑا جھگڑا ہوتا تھا۔ یہ جو نفس کی جنگ ہے نا، اس میں آپ اپنے آپ کو ہی مار رہے ہوتے ہیں، خود سے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔
खुद से ही जीतना होता है, खुद को ही हराना होता है। जीतने वाले भी आप ही होते हैं, हारने वाले भी आप ही होते हैं। और तेज़ शमशीर नुमा लम्हों में इनकशाफ़ दिलो-जाँ होता था। फिर वो शमशीर नुमा लम्हे जो चीर देते हैं आपको, जब आप ज़ात का मुहासबा करते हैं, तो एक-एक लम्हा ऐसा गुज़रता है कि आपको खुद एहतसाबी में अपने आप को काटना पड़ता है, अपने आप को टुकड़े-टुकड़े करना होता है। तो वो शमशीर आपके टुकड़े-टुकड़े कर देती है, दिल और जान का इंकशाफ़ हो जाता है। दिल और जान को तोड़ कर 2 टुकड़े करके रख देती है, तो उसमें से आपको गुज़रना पड़ता है। ज़ात के साथ ये जो आपको जहाद करना पड़ता है, जिसमें आपने अपने दिलो-जान के इन्हिराफ को किसी न किसी तरह एक करना होता है। खुद को पिछाड़ कर खुद से जीतना होता है। अपनी ज़ात को खुद ही उन लम्हों के हवाले करना होता है, जो काट के आपकी ज़ात के 2 टुकड़े करते हैं और उसके बाद से आप अपनी ज़ात की दोबारा से तश्कील करें। इंकशाफ़ात ज़ुबूँ हालिए दिल, कल्ब के गम को नूर देते थे। इंकशाफ़ात ज़ुबूँ हालिए दिल, कल्ब के गम को नमू देते थे। इंतज़ामात शऊर हस्ती, तिश्नाकामी में सुबू देते थे। जो आपके दिल की ज़ुबूँ हाली होती है, जो आपके अपने अंदर आपको पता होता है कि एक कैसा आपके अंदर कहत है, एक कैफ़ी आपके अंदर मुदनी है। उसके जब इंकशाफ़ात आपकी ज़ात पर होते हैं, जब आप अपना मुहासबा करते हैं, जब आप अपने नफ्स को बाँध के रखते हैं, जब कल्ब की सफाई की कोशिश करते हैं, जब आपके दिलो-जान में लड़ाई होती है, जब आपके दिलो-जान का इंकशाफ़ होता है, जब वो चीज़ रिज़ा-रिज़ा होता है, जब उसकी दोबारा तश्कील-ए-नौ हो रही होती है, तो फिर आपको अपनी ज़ुबूँ हाली का अंदाज़ा होता है। फिर दुनिया की बजाय आपको अपने कल्ब की फ़िक्र होती है कि मैं हूँ कैसा? मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना गलत हूँ, मेरे अंदर हालात के मैं ख़ास कैसे बनूँगा? फिर आपको अपने अंदर मौजूद बड़ी-बड़ी ख़राबियाँ नज़र आती हैं, फिर आपको अपने अंदर मौजूद छोटी-छोटी ख़ामियाँ नज़र आती हैं। आप अपनी ज़ात को ठीक करना चाहते हैं, तो आपके इंकशाफ़ात होते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात को कभी पढ़ा ही नहीं होता। उन पे कभी ये इंकशाफ़ हुआ ही नहीं होता कि वो हैं क्या? जब अपने आप को पढ़ते हैं, तो फिर इंकशाफ़ात होते हैं अपनी रूहानी के और उससे कल्ब के गम को नमू मिलता है। फिर वो जो कल्ब का गम है ना, उसको उससे नमू मिलता है, उससे उसको नमी मिलती है, उससे वो गम फिर परवान चढ़ता है। गम को परवान चढ़ाए बगैर तो आपकी ज़ात की तश्कील हो ही नहीं सकती। तो जब आपको ये एहसास होता है कि कितनी तशनाकामी है आपके ज़ात के अंदर, कितने ज़्यादा आप बुरी तरीके से बुझे हुए हैं, तो उस गम से फिर जो आपके कल्ब के अंदर खुश्क-साली होती है, उसको नमो मिलता है, फिर कल्ब के अंदर वो गम का बीज लगता है जो जिसने उगना है तो आपकी ज़ात की तश्कील करनी है और इंतज़ामात शऊर हस्ती तशनाकामी में सबूत देते थे। फिर आप शऊर हस्ती के इंतज़ामात करना शुरू करते हैं। फिर आप ये जानना शुरू करते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, कौन-सा इल्म हासिल करना है कि वो नफ़ा बख्श हो, कौन-सा इल्म हासिल नहीं करना, कौन-सा रिज़्क हासिल करना है कि वो नफ़ा बख्श हो, कौन-सा रिज़्क हासिल नहीं करना। किस शख्स से ताल्लुक़ बढ़ाना है कि वो नफ़ा बख्श हो, किस शख्स से ताल्लुक़ नहीं बढ़ाना। तो शऊर हस्ती के लिए ज़ात को जानने के लिए, अपनी हस्ती को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए फिर आपको बहुत से इंतज़ामात करने पड़ते हैं। मुआश में भी करने पड़ते हैं, समाज में भी करने पड़ते हैं, अपने दिन-रात में भी करना पड़ते हैं, अपने अंदर भी करने पड़ते हैं, अपने बाहर भी करने पड़ते हैं। और वो जो सारे इंतज़ामात हैं, वो फिर इस तशनाकामी में आपको सबूत देते हैं, वो फिर आपको वो कटोरा देते हैं, वो आपको ज़र्फ़ देते हैं कि जिसको पीकर आपके अपने अंदर कोई नूर उतर सके। तो वो गम का पौधा जो आपके अंदर लगता है अपनी ज़ात की ज़ुबून-हाली के इंकशाफ़ात से और फिर वो जो आपको नूर का प्याला मिलता है जब आप शूर हस्ती का इंतज़ाम करते हैं, उससे फिर आपकी ज़ात की बालिदगी शुरू होती है। देखिए यहाँ पर भी काम सिर्फ़ शुरू होता है। वहशत हाल से और जज़्बों से रोज़ लड़ता था दिमागी दस्ता। वहशत हाल से और जज़्बों से रोज़ लड़ता था दिमागी दस्ता, रोज़ चढ़ता था डगर पर वापस, रोज़ खो जाता था फिर से रास्ता। ऐसे थोड़ी हुआ कि बस आपने एक दफ़ा समझ लिया, एक दफ़ा काबिज़ कर ली तो आप ज़िंदगी में आपने अपने ऊपर काबू पा लिया और आप अपनी ज़ात को समझ गए और आप सही रास्ते पे चल पड़े। उसके बाद आपके हाल के ऊपर एक वहशत उतरती है, बड़ी मुश्किल से गुज़रना पड़ता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं और अगरबत्तियाँ आपने जलाई हुई हैं और खुशबुएँ आपको आ रही हैं। ज़ात का सफ़र तो बड़ा तन्हाई का सफ़र है, अपनी हालत को ख़राब करने वाला सफ़र है, तारीकी का सफ़र है, रोशनी तो उसकी मंज़िल है। तो जो आपके हाल की वहशत हो जाती है और जो आपके जज़्बों की वहशत हो जाती है, रोज़ लड़ता था दिमागी दस्ता, फिर आपका दिमाग कहता है कि यार ये नहीं होने लगा मुझसे। आप सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, इतनी मुश्किल रास्ते के ऊपर मेरे से सफ़र नहीं होगा। आप अपने आप से लड़ते हैं, रोज़ लड़ाई होती है अपने ही हाल से, अपने आप को पुश करना पड़ता है। वो एक तरह से आप शैब अबी तालिब में अपनी ज़ात को लेकर बैठे होते हैं, तो वो साल बड़े मुश्किल होते हैं। उसके अंदर आपके पास कुछ नहीं होता सिवाय उम्मीद के, सिवाय सब्र के। रोज़ाना आपका अपनी ज़ात के साथ एक मुहासबा होता है, रोज़ाना आपकी अपनी ज़ात के साथ एक लड़ाई होती है। तो वहशत हाल से और जज़्बों से रोज़ लड़ता था दिमागी दस्ता।
रोज़ चढ़ता था डगर पर वापस, रोज़ खो जाता था फिर से रास्ता। रोज़ अपने आप को समझाते हैं, लड़ के, झगड़ के किसी न किसी तरीके से डगर पर वापस लेके आते हैं। रोज़ फिर रास्ता खो जाते हैं। शुरू-शुरू में आप बार-बार गिरते हैं। जैसे कोई शख्स शहसवारी सीख रहा हो, तो शुरू में तो उससे तो घोड़ा चलेगा ही नहीं ना, वो बार-बार घोड़े से गिरेगा, उसके बगैर तो नहीं सीख सकता वो। जैसे कोई शख्स कोई भी काम करने लगता है, तो शुरू में गलतियाँ करता है, तो उसी तरीके से आप इस रास्ते पे चलते हैं, तो रोज़ डगर पे गिर चढ़ते हैं, रोज़ गिरते हैं, रोज़ चढ़ते हैं, रोज़ गिरते हैं, ये एक लंबा अरसा ये सिलसिला चलता है। एक अरसे में मिला ठहराओ, एक मुद्दत में थमा रग से जुनूँ, ज़ात और रात के हंगामे में हाथ आने लगा अंदर का फ़ुसूँ। एक अरसा, एक मुद्दत, एक करन, एक अहद, एक डेकेड लग जाता है कि जिसके बाद आपको जाके ठहराव मिलता है। ये ज़ात का सफ़र 3 दिन का सफ़र नहीं है, 3 हफ़्ते का सफ़र भी नहीं है, 3 महीने का सफ़र भी नहीं है। एक मुद्दत लग जाती है, एक अरसा लग जाता है, एक अहद लग जाता है, एक दहाई लग जाती है। हम देखते हैं कि कुरान करीम हमें ये बताता है कि अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, जो अल्लाह के नबी थे, उनको कितने साल तक ज़िंदान में रखा, उनकी ज़ात को उस चीज़ के लिए तैयार करने के लिए जिसके लिए उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा था। कितने साल मूसा अलैहिस्सलाम को मदियन में उन्होंने बकरियाँ चराईं, पानी भरा, कितने साल लग गए उसमें। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कितने साल एक तकलीफ़ के अंदर गुज़ारे। तो एक मुद्दत होती है जिसके अंदर आपको वक़्त लगता है अपनी ज़ात के ऊपर चढ़ने में, तो ये तो अंबिया की सुन्नत है। आम इंसानों के लिए तो ये कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने कोई छोटा-मोटा काम भी करना है तो अपनी ज़ात पे बहुत वक़्त लगाना पड़ता है। ये 5, 7, 8, 10 साल लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है। एक अरसे में मिला ठहराओ, एक मुद्दत में थमा रग से जुनूँ। एक अरसे में जाकर ज़ात में ठहराव आया और एक मुद्दत में जाकर ये रग से जुनूँ रुका। ये जो एक जुनूँ का रक़्स था जिसकी मैंने पीछे बात की, एक वहशत-ए-हाल थी जज़्बों में और रोज़ की लड़ाई थी अपनी ज़ात के साथ। तो एक मुद्दत में थमा रग से जुनूँ, जुनून फिर थमा। ज़ात और रात के हंगामे में हाथ आने लगा अंदर का फ़ुसूँ। ये मैंने पीछे बात की है ना कि नफ्स को बाँध के रखने के लिए रात इंसाफ तलब करती थी, कल्ब को साफ़ बनाने के लिए ज़ात इंसाफ तलब करती थी। तो एक मुद्दत में आपको ठहराव मिला, एक मुद्दत में रग से जुनूँ रुका और फिर ज़ात और रात के वो हंगामे में जो इंसाफ तलब करती थी, कभी ज़ात इंसाफ माँगती थी, कभी रात इंसाफ माँगती थी। उसके उस हंगामे में फिर आखिरकार आपको अंदर का जो फ़ुसूँ है वो हाथ आने लगता है। वो जो आपके अंदर एक सहर पैदा होना है, वो जो आपके अपने अंदर एक कैफ़ियत पैदा होनी है जिसके नतीजे में आपने अपनी ज़ात को आम से ख़ास बनाना है, वो बड़ी मुद्दत के बाद फिर हाथ आता है। जब आप ज़ात और रात के साथ इंसाफ कर चुके होते हैं बहुत साल। नफ्स को बाँध के रखा तो खुला, रात इंसाफ से जी सकती है। नफ्स को बाँध के रखा तो खुला, रात इंसाफ से जी सकती है। कल्ब को साफ किया तो जाना, ज़ात इंसाफ से जी सकती है। ये जो मैंने पीछे भी बात की है कि नफ्स को बाँध के रखने के लिए रात इंसाफ तलब करती थी। कल्ब को साफ बनाने के लिए ज़ात इंसाफ तलब करती थी। तो फिर नफ्स को बाँध के रखा तो ये बात खुल गई कि रात इंसाफ से जी सकती है। इंसाफ किया जाए तो आप रात को काट सकते हैं इंसाफ के साथ और रात जी उठती है। इसके दोनों मानी है कि रात इंसाफ से जी सकती है, मुमकिन है कि रात को इंसाफ के साथ काट लिया जाए। और रात इंसाफ से जी उठती है, ये मानी भी है कि रात इंसाफ के साथ अगर काटी जाए तो फिर आपकी रात जी उठती है, उसमें ज़िंदगी आ जाती है। और कल्ब को साफ किया तो जाना ज़ात इंसाफ से जी सकती है, इसके भी यही दोनों मानी है कि ज़ात इंसाफ कर सकती है। और जब ज़ात के साथ इंसाफ किया जाए तो फिर ज़ात जी उठती है। तो आपकी रात और ज़ात जी उठते हैं जब वो इंसाफ करते हैं, नफ्स को बाँध के। आपकी रात भी इंसाफ करती है और ज़ात भी इंसाफ करती है। रफ्ता-रफ्ता खुला उक़्दा के बशर वक़्त के साथ बदल सकता है। ज़ात और रात की दहलीज़ पे कल्ब पासे अनफास से चल सकता है। जो मैंने शुरू में आपको बात की है ना, कि आहिस्ता-आहिस्ता इंसान अपने आप को बदल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 15 साल पहले आप जिस जगह पर बैठे थे, 15 साल बाद भी आप उधर ही बैठे हों। अगर आप बाहर नहीं भी ट्रैवल कर सकते, तो अपने अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं बैठे हुए भी आप बदल सकते हैं। कोई आपसे मिले तो उसे ये एहसास हो कि ये कर तो वही काम रहा है जो पहले कर रहा था, लेकिन ये शख्स वो नहीं है, ये बदल चुका है। इस शख्स के अंदर तब्दीली आ गई है। तो रफ्ता-रफ्ता ये उकदा खुलता है कि ये जो बशर है, ये जो इंसान है, ये वक़्त के साथ बदल सकता है। इंसानों की पर्सनैलिटी टाइप्स भी बदल सकती हैं। 99.99% लोगों की पर्सनैलिटी टाइप्स नहीं बदलती हैं। उनका एमबीटीआई कर लें या उनका बिग 5 कर लें, वो 10 साल बाद फिर वही आ रहा होता है। लोग कहते हैं बदलती ही नहीं है ये चीज़ें, क्यों नहीं बदलती? मेहनत करनी पड़ती है। उतनी मेहनत अगर कोई करेगा तो कैसे नहीं बदलेंगी? ज़ात बदल जाती है। और ज़ात और रात की दहलीज़ पे कल्ब पासे अनफास से चल सकता है। पासे अनफास क्या है? कि आप एक साँस के साथ अल्लाह का ज़िक्र खींचते हैं और फिर एक साँस के साथ ही अल्लाह का ज़िक्र बाहर निकालते हैं। आपको ये एहसास होता है कि मैं ये साँस अंदर खींच नहीं सकता था।
اگر میرے اللہ کا إذن نہ ہوتا، اس نے مجھے یہ سانس اندر کھینچنے کی توفیق دی ہے، اور پھر آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں یہ سانس باہر نہیں نکال سکتا تھا اگر میرے اللہ کی توفیق نہ ہوتی۔ میرے اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے تو میں یہ سانس باہر نکال رہا ہوں۔ تو ہر کھینچتے ہوئے سانس کے ساتھ اللہ کا نام اندر جانا، اس ہوا کے ساتھ، اور ہر نکلتے ہوئے سانس کے ساتھ پھر اللہ کا نام آپ کی ذات پہ باہر آنا، یہ جو ایک کیفیت ہے، یہ رات اور ذات کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں نا جب آپ کا قلب، اور وہ ذات اور رات کے ساتھ مکمل انصاف کر چکی ہوتی ہے، تو آپ کے قلب کے اوپر یہ بات کھلتی ہے کہ پاس سے انفاس سے قلب چل سکتا ہے۔ تو ایک وقت لگتا ہے جس کے بعد آپ کو یہ بات پتہ چل سکتی ہے کہ انسان بدل سکتا ہے، اور بدلتا وہ کیسے ہے کہ اپنی ذات اور رات کے ساتھ انصاف کرنے کے نتیجے میں جو اس کا قلب ہے، وہ پاس سے انفاس سے چل جاتا ہے، قلب جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر میری ایک اور ویڈیو ہے کہ قلب کیسے جاری ہوتا ہے، آپ سرچ کر کے اس کو سن سکتے ہیں، کافی لمبی ویڈیو ہے کہ قلب کا جاری ہونا کس کو کہتے ہیں۔ لیکن فی الحال یہاں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ قلب ایک عضو روحانی ہے جو جس میں دل کے مقام پر موجود ہے، اور قلب جاری ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص سوتے میں بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ایسا شخص جاگتے میں بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، زبان سے نہ بھی کر رہا ہو تو اس کا قلب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، خاص انفاس کے تھرو اس کا قلب مسلسل حضوری کی ایک کیفیت میں کرتا ہے۔ تو رفتہ رفتہ خدا کے بشر وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے، ذات اور رات کی دہلیز پہ قلب پاس سے انفاس سے چل سکتا ہے، انسان بالکل جسمانی کی بجائے ایک روحانی کردار بن جاتا ہے، روحانی شخصیت بن جاتا ہے، تو خود کو اللہ کے حوالے کر کے دور بھی پاس میں ڈھل جاتا ہے۔ عام انسان اگر چاہے تو پیکر خاص میں ڈھل جاتا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کی تھی ہم نے نظم کہ عام انسان نے خواہش کی تھی خاص ہونے کی، ہوئے جانے کی، اپنے معبود حقیقی کے بہت پاس ہونے کی، ہوئے جانے کی۔ آگے ہم نے پوری اس کی ڈسکشن کی ہے کہ کس طریقے سے صرف تمنا سے کچھ نہیں ہوتا اور کیا کچھ اس شخص کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ یہ سب کچھ کر لے تو آخر میں احساس ہوتا ہے کہ خود کو اللہ کے حوالے کر کے دور بھی پاس میں ڈھل جاتا ہے۔ جو مومن کی جو فراست ہے وہ بہت دور تک دیکھ لیتی ہے، اس کے اندر بڑی انٹیوٹیو اسکل ہوتی ہے، وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے ریئلٹی کو، تو دور کی حقیقتیں بھی اس کے پاس آ جاتی ہیں، اور جس کے قلب کے اندر نور آ جائے وہ تو جو ستاروں کے سفر ہیں وہ کرنوں میں طے کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو دیکھتا ہی اللہ کے نور سے ہے، وہ فراست مومن تو چیز ہی کچھ اور ہے، تو خود کو اللہ کے حوالے کر کے دور بھی پاس میں ڈھل جاتا ہے۔ عام انسان اگر چاہے تو پیکر خاص میں ڈھل جاتا ہے۔ عام انسان کو خواہش کرنی پڑے گی اور پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آپ کو بھی یہ قیمت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مجھے بھی یہ قیمت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہے، روحانیت کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جو کسی اور طرف لے کے جاتا ہو، شریعت چھوڑ کے کسی اور طریقت کو اختیار کرنے سے آتا ہو۔ روحانیت اپنی ذات کا محاسبہ اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا نام ہے۔ اگر اس پوری نظم کا میں خلاصہ کروں تو اس عنوان کے اندر ہے بالیدگی۔ آپ کو اور مجھے روحانی طور پر بالیدگی کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بات کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔